Welcome back to online classes. I am Nidhi Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Today I am taking subject of EVS class 4th, chapter 3rd. Last class we had read food from field to home. अब जो है खाना जो भोजन जो है खेत से हमारे घर तक कहाँ कैसे पहुँचता है उससे रिलेटेड हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था कि भाई कैसे क्या जर्नी इसकी किस तरीके से किया जाता है, कैसे पहले खेत के अंदर जुताई की जाती है, कैसे मिट्टी को एकदम सॉफ्ट बनाया जाता है, उसके बाद के अंदर उसके अच्छी वाली खाद वगैरह कैसे यूज़ में ली जाती है, किस तरीके से फिर हम लोग बीज को कैसे बोते हैं उससे रिलेटेड हमने पढ़ा था। अब आज हमारा जो मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसके अंदर आज हमारा है इरिगेशन यानी सिंचाई करना। यस, इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स। अब हमने यहाँ पे बीज बो दिए थे, बीज बोने के बाद में हम क्या करेंगे, खेत के अंदर फसल के अंदर पानी डालेंगे, उसको हम बोलते हैं इरिगेशन यानी सिंचाई। वाटर इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स। ओबियसली पानी जो है वैसे हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है वैसे ही पौधों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। फसल को पानी की नीड होती है, आवश्यकता होती है, जिससे वो क्या करती है, ग्रोथ करती है। हम लोग बिना पानी के रह सकते हैं क्या? नहीं, वैसे ही उनको भी पानी की नीड होती है क्योंकि वो भी लिविंग थिंग की कैटेगरी में आते हैं, प्लांट्स वगैरह वैसे ही। यंग प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली। ये जो युवा जो पौधे होते हैं जो न्यू लगाए जाते हैं उनको हमें लगातार पानी देना चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर सनलाइट, वाटर एंड एयर द सीड्स जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। अब देखना प्रॉपर वे में किन की प्रेजेंस यानी कौन सी किसकी उपस्थिति के अंदर जल्दी से मतलब बीज जो है अंकुरित हो जाता है। एक तो आपको नीड है सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की, पानी की, हवा की, एयर की, जिससे सीड क्या होता है जल्दी से अंकुरित हो जाता है और वो ग्रो करने लग जाता है, विकसित करने लग जाता है। फिर है प्रिवेंशन यानी बचाव। मतलब अब आपको पता है जब फसल लगेगी तो उसके ऊपर कीट वगैरह सब बैठेंगे, तो उससे बचाव कैसे किया जाएगा उससे रिलेटेड हम इस टॉपिक के अंदर प्रिजर्वेशन के अंदर देखेंगे। फार्मर देन हैव अ बिगर चैलेंज टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट्स एंड लाइक रैट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। अब जब अच्छी सी फसल उग जाती है तो किसान के लिए एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो जाती है कि उसको कीड़े मकोड़ों से, पक्षियों से, चूहों से कैसे बचाया जा सकता है। एट दिस स्टेज इस टाइम पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर स्प्रेड। अब कुछ कीटनाशक दवाएं जो होती है उसका छिड़काव स्प्रेड यानी छिड़काव किया जाता है ऑन द क्रॉप्स, जिसके क्या होता है उसके ऊपर कोई भी कीट वगैरह नहीं बैठता है और जिससे वो सुरक्षित भी रहती है। अब हम आते हैं हार्वेस्टिंग। पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, सोइल को सॉफ्ट किया था, फिर हम लोगों ने क्या किया था, अच्छी वाली खाद वगैरह को एडेड किया था, मिक्स किया था, फिर हमने बीज बोए थे, फिर हमने उसके ऊपर इरिगेशन यानी सिंचाई की थी, फिर प्रिजर्वेशन हमने उसके ऊपर कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव किया था जिससे कोई भी रैट्स, चूहे, पक्षी और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े उसको ना खा सके। अब ये पूरी फसल तैयार हो चुकी है तो अब हम आते हैं हार्वेस्टिंग पे यानी फसल की कटाई पे। Once the crops are ripe and ready, they are cut. अब जो फसल पूरी तैयार हो जाती है, राइप यानी पक जाती है, पूरी तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। The cutting, ripening of ripe crops is called harvesting. अब जो फसल पूरी तैयार हो जाती है उसके बाद में जो काटी जाती है उस प्रोसेस को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट हार्वेस्टिंग टाइम्स। अब अलग अलग फसल होती है तो अलग अलग समय होता है उसकी कटाई
कटेगा। सभी सीजन के अंदर अलग अलग फसल की अलग अलग कटाई की जाती है। अब है रेजिंग्स। अब इसके अंदर है तोड़ना। रेजिंग इज द प्रोसेस इन विच ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पौधे से जुड़े हुए रहते हैं अनाज, उसको सेपरेट यानी अलग कटिंग करके अलग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा इसी के अंदर विनोविंग। अब विनोविंग वो प्रोसेस होता है जिससे अंदर जो हमारे हम जो भी गेहूं वगैरह लाते हैं उसके ऊपर एक परत जमी होती है, बाहरी परत। अब उसको जो अलग करना होता है, अनाज को एकदम साफ करना होता है, उसको हम विनोविंग कहते हैं। नेक्स्ट द वर्स्ट ऑफ द ड्राई एक्सटर्नल कवरिंग, यानी बाहरी जो कवर होता है, आवरण होता है जो बाहर उसके अन्न के ऊपर होता है, ऑफ ग्रेन्स नीड टू रिमूव, उसको हटाने की आवश्यकता होती है। सीधा हम लोग बाजार से जब गेहूँ लाते हैं तो उसके ऊपर की परत लेके आते हैं क्या? नहीं, उसको पूरा हटाया जाता है। आप लोग गेहूँ लेके आते हैं, ये चने के ऊपर उसकी कवर होती है, उसको पूरा साफ करके हमारे पास भेजा जाता है। वो जो साफ करने का, बाहरी परत को हटाने का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग विनोविंग कहते हैं। इस तरीके से हमारी पूरी फसल की जर्नी तैयार पूरी होती है। पहले हम लोग मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं, फिर उसको फर्टाइल के साथ एडिट करते हैं, फिर हम बीज बोते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर उसकी बचाव करते हैं, फिर उसको कटिंग करते हैं, फिर उसके अंदर अलग किया जाता है, फिर विनोविंग यानी उसको उसके बाहरी परत को हटाया जाता है। इस तरीके से ये हमारी भोजन की एक लंबी यात्रा हो जाती है। आज तक का आपका चैप्टर सिर्फ इतना ही होगा, लेकिन आपका होमवर्क है what is the journey of food। What is the journey of food। भोजन की जर्नी क्या है, उसका ये पूरा आपको लिखना है। क्या क्या इसके प्रोसेस है उसको आपको लिखना है और आपको साथ में याद भी करना है। और अगला जो है उसका हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।